इस फितने की खतरनाकी तो हम सब जानते हैं और उसके काम करने के अंदाज से भी अक्सर लोग वाकिफ हैं कि ये फितना किस तरह से बढ़ रहा है और वो लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। बहुत से हजरात ने भी जो इरशाद फरमाया, उनकी बातों के अंदर ज़्यादातर ये मालूम हो रहा था कि शायद ज़्यादातर ये फितना असरी इदारों के अंदर है, लेकिन अभी हमारे मौलाना अशरफ साहब ने जो तफसीलात बयान की हैं उससे तो ऐसा नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है कि आवाम में भी अच्छा खासा ये फितना फैल चुका है। इसलिए मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अब ज़रूरत इस बात की है कि हम असरी इदारों को तो अपना टारगेट बनाएं, लेकिन उसके साथ साथ आवाम के अंदर भी इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर मेहनत की जाए। उसके लिए आसान सी एक सूरत ये है, हम अपने अइम्मा खुताबा इन हजरात को अगर हम इसका पाबंद बनाएं कि आयात कुरानिया और अहादीस नबविया जो ख़त्मे नबूवत पर दलालत करने वाली हैं, जिनसे उनका मफ़हूम निकलता है, हमारे अइम्मा हजरात, खुताबा हजरात, मुक़र्रिरीन बहुत आसान और आम फहम अंदाज में आवाम के सामने उनकी तशरीह ज़रूर करें। एक बात ये अर्ज़ करनी है कि हमारे मसाजिद के अंदर जो बयानात होते हैं, अमूमी तौर पर उनमें वही लोग शरीक होते हैं जो नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, उससे ज़्यादा मजमा नहीं होता। इसलिए बहुत से यहाँ पर हमारे मदारिस के जिम्मेदार हजरात मौजूद हैं। अगर ऐसा कर लिया जाए कि हमारे मदारिस के जो सालाना जलसे होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े बड़े होते हैं, बाद मदारिस के जलसे तो 2-2 दिन तक चलते हैं। अगर मदारिस के जलसों में ख़ास तौर से इस उन्वान को सामने रखा जाए और कोई एक आध बहुत अच्छा बयान अकीदे पर बोलने वाले किसी मुकर्रिर का अगर हो जाए तो आवाम के सामने इससे मुताल्लिक़ अच्छा खासा मवाद भी आ जाएगा और उनको ख़त्म नबूवत की हकीकत का इल्म भी हो जाएगा। दूसरी बात